मैजिक मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के एक नए लाइव में एक नई एजुकेशन के साथ में, या फिर यूं कहें कि नई एक ऐसी बात जो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सभी के साथ में होती है, बट हम लोग उस चीज को ना इतनी महत्वता नहीं देते जितनी हमें चीज को समझनी चाहिए। हर काम में हर एक चीज जरूरतें होती हैं, छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो, एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। जब आप कुछ अकेले कर रहे होते हैं ना, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना होता है, अपने ऊपर अपनी चीजें देखनी होती हैं, अपने आप को सही करना होता है। बट जब अपनी टीम के साथ में, एक बहुत बड़ी टीम के साथ में आप काम करने जा रहे होते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अपनी टीम को देखना होता है, अपने ऊपर, अपनी नीचे, अपने दाएं, अपने बाएं, सारी चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को लेके हम बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बात करते हैं। बहुत सी बातें मैंने ऐसी भी शेयर की आपके साथ में, जिससे कि नए लोगों को कुछ सीखने को मिले, या फिर नए लोग जो हैं वो उनका कैसा एटीट्यूड रहता है सीखने को लेके, अपलाइन को लेके। बहुत सी ऐसी बातें शेयर की आपके साथ में। आज एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो सिर्फ नए लोगों को ही नहीं, उन लोगों को भी सीखने और समझने की और रुक कर सोचने की जरूरत है, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज अपलाइन के रिगार्डिंग, स्पॉन्सर के रिगार्डिंग। जो लोग स्पॉन्सर होते हैं, अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो आज आपके साथ में शेयर होंगी। तो आपको पता है, यहाँ पे जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आते हो, तो यहाँ पे आपको एक स्पॉन्सर करके एक बंदा लेके आता है। वो आपका जानकार हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है कि वो अननोन हो सकता है, आप उसको जानते ना हो, बट बिजनेस के लिए आप कहीं मिले और आपने उन्होंने आपको ज्वाइन करा दिया। बट मैं आप अपलाइन से जितने भी हैं, जिनके पास 1 2 10 20 200 500 जितने भी लोगों की टीम है, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ। अगर मेरी बात गलत हो या कुछ उसमें करेक्शन हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करना कि मैं कितना सही हूँ या गलत हूँ। अपलाइन जो होते हैं, उनकी जो टीम होती है, उनको सिखाना उनका काम होता है, वो सिखा भी देते हैं। उसके बाद में अपलाइन जो होता है, उसको लगता है कि मेरी टीम जो है, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को नहीं मान रही, और वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उनको ये लगने लगता है कि मेरी जो टीम के लोग हैं ना, वो ज़्यादा समझदार हो गए, या अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, या मेरे से ऊपर समझते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, या फिर जो मैं उनको बता रहा हूँ वो उनको आता नहीं है और वो सीख भी नहीं रहे हैं। तो टीम का सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, टीम के साथ बात करना बंद कर देते हैं, उनसे कन्वर्सेशन बंद हो जाती है, उनको टीम बिल्डिंग में मदद करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरी टीम तो ये अलग अलग भाग रही है, अलग अलग काम कर रही है, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं कर रही है, मैं जैसे कह रहा हूँ वो नहीं कर रही है टीम मेरी। तो यहाँ पे आपको रुककर सोचने की, समझने की जरूरत है कि आप जब अपनी टीम को ट्रेनिंग दे देते हो, जब आप अपनी टीम को, अपनी कंपनी की पूरी चीजें समझा देते हो, जब अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दे देते हो, जब उनको प्लान शो करना आ जाता है, जब वो प्लान शो करने लगते हैं, तो उसके बाद में उनको करना क्या होता है और आपको क्या समझाना होता है। आपका मकसद भी यही होता है कि वो आपकी तरह काम करें, आपका मकसद भी यही होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, और आपकी जिस लाइन में वो हैं, जिस टीम में वो हैं, वो टीम अपने आप चलने लगे, अपने आप टीम चलने लगे, और आप अपनी नई टीम बिल्ड करने में व्यस्त हो जाओ। क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनाना होता है, बट यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होने लगती हैं। जब अपलाइन को ये लगने लगता है कि यार ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, सब कुछ अपने आप कर रहा है,
तो मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ज़्यादा समझदार हो गया है, मुझे इसका साथ छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे सभी अपलाइन की गलती है। लोकेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मेरे पीछे गौतम बुद्धा जी की तस्वीर लगी हुई है और मुझे भी बहुत पसंद है, आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अपलाइन को ये लगने लगता है कि ये बहुत समझदार हो गए हैं और इनको ये चीज बताने की अब जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी टीम में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो एक्टिवली सीख रहे हैं, जो एक्टिवली अपनी परचेज कर रहे हैं, जो एक्टिवली अपनी टीम की परचेज करा रहे हैं, जो एक्टिवली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोज प्लान शो कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, टीम से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो आपकी टीम में एक्टिव पर्सन है, आपकी कंपनी में, आपकी संस्था में एक्टिव पर्सन है। तो आपको ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो आपसे अलग चल रहे हैं? हो सकता है आपके अंदर कुछ अलग काम करने का तरीका हो सकता है कि आपकी कुछ स्किल्स जो है वो अलग हो, अच्छी हो। आप वही स्किल्स अपनी टीम में एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर या टीम के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हो कि आपको लगता है कि जो मेरे अंदर अच्छा है, अगर मैं बोल अच्छा सकता हूं तो मेरी टीम को भी अच्छा बोलना आना चाहिए। अगर मैं प्लान शो कर सकता हूं अच्छा, तो मेरी टीम को भी प्लान शो करना अच्छा आना चाहिए। बट हो सकता है कि आपकी जो टीम में लोग हैं वो नए प्रोस्पेक्ट को लाने में माहिर हो सकता है कि उनको प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज हो या प्रोडक्ट में इतने मास्टर हो कि जितने आप नहीं है। हो सकता है कि वो उस स्किल पे काम कर रहे हैं, जो स्किल उनके पास है वो उस तरीके से अपने नेटवर्क को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि वो मेरे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मुझे उनके साथ छोड़ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। आपको सिखाने के बाद में सभी अपलाइंस के लिए हैं, जो अपलाइन की टीम बन चुकी है, वो उनको लगने लगता है कि मेरे पास तो मुझसे ज़्यादा समझदार आ गया है टीम में, वो काम अपने आप कर रहा है, अलग अलग भाग रहा है। तो उन लोगों के लिए आज का ये लाइव सेशन मैं बात शेयर कर रहा हूँ कि लोगों को अपनी टीम को सिखाने के बाद में मकसद एक ही होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, और इंडिपेंडेंट जब वो हो जाते हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो गए। आपको उनको हर हालात में सपोर्ट करना है, हर तरीके से सपोर्ट करना है और उनको बढ़ते हुए आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो टीम आपकी कर रही है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से कर रहा हो सकता है कुछ अलग चीजें कर रहा हो सकता है वो अलग तरीके से प्लान से कर रहा हो सकता है वो सोशल मीडिया पे कुछ अलग तरीके से कर रहा हो। आपने जो सिखाया वो उसी चीज को अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ ऐड ऑन करके कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ स्किल है, हो सकता है उसके पास सोशल मीडिया पे शेयर करने की या सोशल मीडिया पे बात को अपनी रखने की कुछ अलग स्किल्स हो सकता है कि आपके पास जो स्किल है 1-to-1 करने की, जो बहुत अच्छी स्किल है, बट हो सकता है कि उनके पास कुछ और स्किल है जो आपसे अच्छी हो सकती हैं, बट उसमें एंड ऑफ द डे आपका फायदा होना है। क्यों? आपकी टीम बिल्ड हो रही है, आपके टीम में एक लीडर बिल्ड हो रहा है, आपकी टीम में एक काम करने वाला व्यक्ति बिल्ड हो रहा है। तो आपको हर तरीके से हर हालात में अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके और आपकी टीम आगे बढ़ सके। अब मुझे बताना आप कमेंट के माध्यम से कि मैंने जो आपके साथ बात शेयर की वो क्या सही थी, क्या अपलाइंस कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं। मैंने अपनी लाइफ में अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम पीरियड में ऐसे बहुत से अपलाइंस को देखा है जो ऐसा रवैया, जो ऐसा एटीट्यूड उनका हो जाता है कि अपनी टीम के प्रति वो लोग बड़े अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। प्रोफेशनल रहिए, समझदार बनिए और अपनी टीम के साथ रहिए, टीम को सिखाइए। उमर गुरु जी, ऐसे कमेंट करने से आप क्या करना चाहते हो? अब कुछ लोगों को मैं एक चीज़ और आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है,
हिंदुस्तान के अंदर तो मार्केट ख़राब हो रखी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपनी इतनी ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा हैं। अभी कोविड से हम लोग पैंडमिक से निकल के आए हैं, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और भी ना जाने कितनी कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है किसी सिटी में कुछ और प्रॉब्लम हो, कहीं भूकंप आ रखा है, कहीं बाढ़ आ रखी है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका प्रोडक्ट का नाम आपने बहुत अच्छी बार और डेली सुनते होंगे और बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ साइकिल अगरबत्ती की। साइकिल अगरबत्ती आपने आज सुना होगा, आप उसको आज ब्रांड समझते होंगे, आपने सोचा होगा कि बहुत सेल होती है और बहुत अच्छी सेल है। क्या आपने उसके पीछे का कारण या आपने उसकी सक्सेस का राज कभी पता करने की कोशिश करी है? क्या आपने जानने की कोशिश करी है साइकिल अगरबत्ती 1500 करोड़ रुपए की टर्नओवर तक 2022 के अंदर कैसे पहुंचा? क्या आपने उसके नीति नियम सिद्धांत समझने की कोशिश करी कि जिस टाइम में वो शुरू हुई थी उस टाइम से लेके अब तक उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चीजें उन्होंने ऐड ऑन की और क्या क्या उन्होंने सीखा, कैसे मार्केट सिर्फ ना हिंदुस्तान की बल्कि उसके अलावा और भी 75 ऐसे देशों में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया। तो आज आपको साइकिल अगरबत्ती की छोटी सी एक स्टोरी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, और स्टोरी शुरू होती है उनकी 1948 में, जब उन्होंने, उससे पहले की स्टोरी अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्टोरी साइकिल अगरबत्ती को बिल्ड करने की है। उससे पहले की उनकी लाइफ की स्टोरी अलग है। मिस्टर राव ने 1948 के अंदर साइकिल अगरबत्ती को बिल्ड किया। अब आपको पता है 1948 हिंदुस्तान के लिए कैसा साल था? 1947 के अंदर हमारे देश में बंटवारा होता है, जिसमें से कि पाकिस्तान अलग निकल के जाता है, और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। और उसके बाद में 1948 में विद इन 1 ईयर कोई व्यक्ति आता है और वो अपनी अगरबत्ती बेचने की कोशिश करता है। और अगरबत्ती पता है कैसी, जिस टाइम पे 100 अगरबत्ती का बंडल अगर 1 रुपए का सेल हो रहा था, उस टाइम पे वो 3 गुना रेट की अगरबत्ती मार्केट में लेके आए, यानी कि सिर्फ 30 अगरबत्ती का बंडल 1 रुपए का। उन्होंने अपना कंपटीशन और अपने आप से बढ़ा लिया। हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में हालात खराब है, मार्केट बहुत खराब है, काम कैसे करेंगे, अपना काम बिल्ड कैसे करेंगे, अपनी टीम बिल्ड कैसे करेंगे, अपना प्रोडक्ट कैसे सेल होगा और नए लोग कैसे आएंगे। तो मैं आपको यहाँ से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो सीखने की कोशिश करना, और हो सके तो इस पूरी केस स्टडी को सर्च करने की कोशिश करना और जानने की कोशिश करना कि वहाँ पे साइकिल अगरबत्ती बिल्ड कैसे हुआ था, कैसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ, कैसे कंपनी 1948 से 2022 तक 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक पहुंच गई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, बट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से लॉन्च किया, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज के साथ में लॉन्च किया, अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ली, ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड किया जो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, जो गैप था प्रोडक्ट में और कस्टमर के बीच में, जो चीज़ें नहीं थी वो उन्होंने ख़त्म किया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में उन्होंने उसकी मार्केटिंग किस तरीके से की, उन्होंने सेल करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेयरनेस बढ़ाई, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया, उसकी खुशबू जो थी, जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जो यूएसपी थी, वो लोगों तक पहुंचाई, वो भी बिना किसी लालच के। उन्होंने क्या किया, एक दुकान के आगे गए और अपनी एक अगरबत्ती जलाई और उस अगरबत्ती को उस दुकान के आगे लगा दिया। और बहुत सारी ऐसी दुकान थी जिन दुकानों के आगे उन्होंने उस अगरबत्ती को लगाते गए। पहले दिन उन्होंने ऐसा किया और कुछ उस दुकान पे अगर कस्टमर्स आए तो उनको वो अगरबत्ती अच्छी लगी, उन्होंने कहा ये अगरबत्ती जला रखी है, इसका पैकेट आपके पास है क्या?
उन्होंने कहा नहीं मिल जाएगा, ले आएंगे। तो उन्होंने पैकेट का जो था उन्होंने नोट किया। उसके बाद में अगले दिन फिर मिस्टर राव गए और उन्होंने अगरबत्ती को फिर दोबारा से उनकी शॉप के आगे, जितनी शॉप थी उन शॉप्स के आगे जला दिया। अब उन्होंने फिर से वही किया। उसके बाद में वो जाने लगे तो शॉपकीपर ने उनको रोका। उन्होंने बोला कि आपकी इस अगरबत्ती का पैकेट हमें दे दो, हमें इसका सेल करना है। उन्होंने उस पैकेट को उनको नहीं दिया। उन्होंने कहा आप इसकी सिर्फ फ्रेगनेंस लो, मैं ये अभी सभी के लिए फ्री दे रहा हूं। उन्होंने थर्ड टाइम फिर गए उनके पास में, थर्ड टाइम फिर अगरबत्ती लगाई, खुशबू बहुत अच्छी थी, कस्टमर की डिमांड उनके पास आने लगी कि बहुत अच्छी खुशबू है, हमें दे दो। बट वो तीसरी बार भी उनको अगरबत्ती के पैकेट सेल करने के लिए नहीं देते। लेकिन इसके साथ में वो उनको एक ऑफर देते हैं कि बोलते हैं ये 2 अगरबत्ती मेरी तरफ से आप लेके जाओ और अपने घर में पहले इसको लगाओ। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या किया, उन्होंने कच्चा लालच नहीं किया। और कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाई, कैसे डिमांड बढ़ाई, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, शायद आपके काम आए आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। यहाँ पे सेल को पिच करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको सेल को करने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन ऑटोमेटिक उनके पास सेल आई। उन्होंने 2 अगरबत्ती उनको दी, दुकानदार अपने घर लेके गया, अगरबत्ती को जलाई और उसके बाद में क्या हुआ, वो अगरबत्ती वैसा ही हुआ। अगरबत्ती के अंदर जो बहुत अच्छी बात थी, वो अगरबत्ती उनके घर के लोगों को बहुत पसंद आई और उसके साथ में उनकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी थी कि उनके आस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी वो अगरबत्ती बहुत पसंद आई। उसके बाद में सिलसिला शुरू होता है अवेयरनेस का और आगे का। वो अगरबत्ती की डिमांड उनके पास आई, उनके घर में उनको बहुत अच्छा लगा, दुकान पे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे करते करते उनकी डिमांड आई। उसके बाद में जब वो चौथे दिन 5वें दिन उनके पास गए तो उनको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका ऑर्डर ऑटोमेटिक तैयार मिला उनको कि ये मेरे पास इस चीज़ का ऑर्डर है और ये आप मुझे दो। ऐसे उन्होंने अपनी साइकिल अगरबत्ती को बिल्ड किया और भी बहुत सी इस केस स्टडी में बातें थी जो आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगा। बट आप अगर इस चीज को लेके बैठे हुए कि माहौल बहुत खराब है, मार्केट बहुत खराब है, आपके यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो रही हैं, कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं आपके साथ में, आपके जीवन में और आपके शहर में, आपके देश में, तो आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या मिल सकता है। पूरे देश के अंदर जब लोग सरवाइव करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए उनके पास कुछ अच्छा नहीं था, लोग रोड पे तंबू लगा के रहने के मजबूर थे, उस टाइम पे वो अपनी कंपनी, अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे और करते करते कहाँ तक पहुंचा दिया। तो अपने बिजनेस के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब अवेलेबल हैं। आप जैसे बिजनेस करना चाहते हो वो सारा माहौल आपके पास अपने आप बन जाता है, बशर्ते कि आप अपने बिजनेस में कितना बने हुए हो, बशर्ते कि आप इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, बशर्ते कि आप बिजनेस के लिए कितने कमिटेड हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ MLM मार्केटिंग की अवेयरनेस को आपके साथ शेयर करूंगा। गोपाल गौतम टॉक्स में आप जुड़े रहिए और रोज नए नए टॉपिक आपके साथ मैं लेके आता हूँ, कुछ ऐसी बातें शेयर करता हूँ आपके साथ में जो आपके जीवन में, आपके MLM इंडस्ट्री के अंदर आपके काम आ सके। चाहे आपके पास व्यक्ति की टीम है, चाहे आपके पास टीम नहीं है, चाहे आपका प्रोडक्ट अच्छा है चाहे नहीं है, चाहे आपकी कंपनी अच्छी है चाहे नहीं है, बट अगर आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर जाएंगे। चलिए सीखते रहिए और अपनी टीम को सिखाते रहिए। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।